हाय फ्रेंड्स, जय श्री राम सबको। आज इस सीरीज में हम एमएस वेट कैसे निकालते हैं, चाहे वो आपका बॉक्स पाइप हो या आपका एमएस प्लेट हो या आपका सर्कुलर पाइप हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, वॉल्यूम हम फिर कभी करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका रेक्टेंगुलर पाइप वेट कैलकुलेशन। ये आप देख रहे हैं, इसका सेक्शन जो दिया है वो 50x50 है। सेक्शन इसको बोलते हैं। ये हो गया आपका 50 और ऐसे ये वाला भी 50 mm। ठीक है, उसके बाद थिकनेस ऑफ द पाइप कितनी है, 4 mm। ये वाली जो वैल्यू है ये दैट्स कॉल्ड थिकनेस ऑफ पाइप। ये कितना, 4 mm। ठीक है, लेंथ ऑफ द पाइप कितना है, 2 मीटर। ये वाला 2 मीटर। अब यहाँ पे इसने बोला है फाइंड द वेट ऑफ द पाइप। देखो बहुत ही ईजी है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी मात्र 10 सेकंड का प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने mm होते हैं। 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 mm। ये क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ स्टील है वो हम लेंगे यहाँ पे 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। यहाँ आप देख रहे हो ये क्यूबिक मीटर में है, तो मैं सारी वैल्यूज को जितना भी ये 50 mm जो भी क्रॉसिंग सबको मीटर में चेंज कर दूंगा। जब आपका 1 मीटर में 1000 mm होता है तो आप 1 mm इक्वल टू क्या कह सकते हो, 1/1000 मीटर। इट मीन mm को मीटर में बदलने के लिए आप क्या कर दोगे, उसे 1000 से डिवाइड कर दोगे, जो भी वैल्यू। सिंपल, यहाँ तक क्लियर है तो आपका आधी प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए, एक फार्मूला रहा, याद रखना है आपको, m इक्वल टू वी डी। बस ये फार्मूला और आपका ऑलमोस्ट डन। देखिए ये आपका मास है, जो कि आपको वेट ऑफ द पाइप कह रहे हो, ये m ही है जो आपको निकालना है। ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, अब मैथ के स्टूडेंट है या सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप वॉल्यूम से अवेयर होंगे। ठीक है, और ये आपका डेंसिटी। वॉल्यूम का फार्मूला है, ये सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है। सर्कुलर पाइप उसके लिए अलग फार्मूला होता है और रेक्टेंगुलर के केस में अलग रहता है। ठीक है, स्क्वायर का और रेक्टेंगुलर का सेम ही रहता है, क्योंकि लेंथ इनटू विड्थ कर देते हैं। चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम बता देता हूँ इसका कितना आएगा, बाकी तो डेंसिटी आपके पास ऑलरेडी मेंशन है, गिवन है। चलिए, ये हो गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, देखिए वॉल्यूम होता है आपका एरिया। एरिया को मल्टीपल कर देंगे थिकनेस से, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो मेरे पास क्या है, पाइप का एरिया, एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है, टी लिख लो या थिकनेस पूरा लिख लो। बस अब मैं सारी चीज़ें, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दूंगा। देखिए एरिया ये कितना है, आपको एरिया दे रखा है 50/, ये है आपका 50/50। आपको क्या करने का है, आपको पाइप का एरिया चाहिए। इस केस में आप इसको थोड़ी देर के लिए, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, ठीक है, इसको आप फ्लैट मान लो। सपोज आपने ये यहाँ से ब्रेक कर दिया 4 साइड में। मैं एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, वेट मिनट। ये वाली साइड हो गई, ये मैंने ये मेंशन किया, ये थिकनेस आ गई। उसके बाद ये वाली थिकनेस, मैं इसको पाइप को यहाँ से ऐसे लिख दिया। ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इस तरीके से एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तीसरी साइड हो गई, ये मैंने जो ले ली, और ये आपकी 4th साइड, ये भी मैंने ये ले ली। ठीक है, अभी टोटल कितना हो गया, 50 50 50 50। ठीक है, बस ये मैंने सीधा कर लिया। और पाइप अगर मैंने सीधा कर लिया तो ये कुछ ऐसे गया, और इसकी थिकनेस कितनी है, कितना दिया, 4 mm। ठीक है, 4 mm, ये वाली 4 mm। टोटल कितना हो गया, 200 mm। बस, तो आपका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, देखिए ये आप लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है, 200 mm। 200 mm को मैं 1000 से डिवाइड करूँगा मीटर में चेंज करने के लिए, ये कितना आ जाएगा, 0.200। जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, पर मैं आपको समझाने के लिए क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इनटू, अभी देखो हमें वैसे तो लेंथ 2 मीटर दे रखी है, आप चाहे तो 1 मीटर रख सकते हैं और आप चाहे तो पूरा 2 मीटर रख सकते हैं। चलिए, अभी 2 मीटर दे रखा है तो मैं पूरा 2 मीटर ही रख लेता हूँ, 2 मीटर। ठीक है, इनटू क्या है, थिकनेस। थिकनेस कितना, 4 mm। 4 mm इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0.004। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। मैं इसको मल्टीपल कर लेता हूँ, 1 मिनट, 0.22 इंटू 2 इंटू 0.004, ये आ गया वॉल्यूम आपका 0.0016। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे। अपना क्या है फार्मूला, m इक्वल टू वी टी। वॉल्यूम कितना आ गया आपका, ये क्यूबिक मीटर, 0.0016। डेंसिटी ऑफ स्टील कितना है, जो भी हमने स्टार्टिंग में बताया, 7850।
बस इसका मल्टीपल कितना आएगा, इंटू 7850, ये आ गया 12.56 kg। ठीक है, ये आपकी टेंटेटिव अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ गई। तो यही तरीका था सिंपल, जो कि आपने देखा बहुत ही ईजी है, कोई कैसी प्रॉब्लम नहीं। अब आप कहेंगे कि प्लेट का कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट। देखिए ये प्लेट है मेरा, ठीक है, वेट ए मिनट, देखिए ये एमएस प्लेट है, इसके भी आपको डायमेंशन दे रखे हैं। सेम अपना डेंसिटी आपको पता ही है 7850, फॉर्मूला आपको पता है m इक्वल टू वी डी। ठीक है, वॉल्यूम चाहिएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका। देखिए ये आपकी जो प्लेट है ये 2 मीटर ऐसे है और 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर। ठीक है, सारी वैल्यू मीटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थिकनेस इसकी कितनी 16 mm दे रखा है, बस प्रॉब्लम सॉल्व। प्लेट का ये कितना होगा, एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, प्लेट का एरिया कितना होगा, 2 मीटर बाई 1 मीटर का है। ठीक है, इंटू थिकनेस कितना हो गया आपका 16 mm। 16 mm को आप मीटर में बदलोगे कितना हो जाएगा 0.016। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस, मीटर को mm में कैसे बदलना है, सॉरी mm की वैल्यू को मीटर में कैसे बदलना है। ठीक है, ये आपका जो भी वैल्यू आएगी इंटू 2 है तो सीधी सी बात है 0.036 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम आ गया। बस आपको प्रॉब्लम, आपको फार्मूला आपको पता ही है, m इक्वल टू वी डी। वी आ गया आपका 0.032 और आपका डेंसिटी 7850। तो व्हाट्स द वैल्यू आफ्टर दिस मल्टीप्लिकेशन, 0.032 इंटू 7850, 251.2 kg। ठीक है जी, ये आपका वेट आ गया इस प्लेट का। तो जैसे कि आपने देखा ये आपके, अब आप कहेंगे कि सर्कुलर का कैसे निकालेंगे, सर्कुलर का भी बता देते हैं आपको। ये हमारा सर्कुलर का प्रॉब्लम है, वेट अ मिनट। ठीक है, फॉर्मूला सबका सेम है, एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, इसका भी सेम m इक्वल टू वी डी। तो अभी हम सर्कुलर इसका पाइप का भी वेट आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। देखो एक हॉलो पाइप है, सॉलिड का तो आप इजीली निकालेंगे, हॉलो पाइप में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे सपोज डाटा इसका, ये आपका 2 मीटर का पाइप है ये भी। ठीक है, इसका ओडी सपोज आपको 50 mm दिया हुआ है, ओडी आउटर डाया बोलते हैं, यानी ये वाली वैल्यू। ठीक है 50, और इसकी थिकनेस आपको 5 mm, कुछ भी दे हो सकता है, 3 mm 2.5 वट, कोई दिक्कत नहीं है। और तो अब आपको ये वेट पूछ रहा है, इसका वेट कितना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आप आईडी कैलकुलेट कर लो। आईडी सिंपली ये वाली वैल्यू जो है अंदर वाली, एक मिनट, ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये आपका आईडी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको आईडी। तो आईडी क्या हो जाएगी इसके, आउटर डाया में से मैं थिकनेस माइनस कर दूँ तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। आउटर डाया 50, थिकनेस कितना है, ये वाली 5 mm, वेट ए मिनट, ये वाला 5 और ये वाला 5 माइनस कर दो, बस अंदर का साइज मिल जाएगा। 5 माइनस 5 कितना हो गया है, 40 mm। ठीक है, दैट्स नो प्रॉब्लम आपकी। अब देखिए कहाँ पे आईडी यूज आती है, आपका फार्मूला आपको पता है m इक्वल टू वी डी, सेम फार्मूला जैसे हम अभी तक यूज करते हैं। सबसे पहले हमें वॉल्यूम चाहिएगा, फिर डेंसिटी। ठीक है, पूरी वैल्यू हम यहीं पे कर देंगे। वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो गया, इंटू आपका डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता ही है 7850 होता है स्टील का, ये फिक्स है, पर केजी पर क्यूबिक मीटर। सारी वैल्यूज को मैं मीटर में कंसीडर करके चलूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डेंसिटी क्यूबिक मीटर में दे रहा हूँ, केजी पर क्यूबिक मीटर में। ठीक है, सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ पाइप क्या आप जानते हैं, π/4d² होता है, π/4d²। लेकिन यहाँ पे डी आपके पास दो हैं, आउटर डाया और इंटरनल डाया। तो यहाँ पे डी स्क्वायर का क्या हो जाए, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। ये आपका आउटर डाया ओडी और ये आपका स्मॉल इंटरनल डाया, इंटू लेंथ। लेंथ आपका 1 मीटर है, सॉरी हम यहाँ पे 2 मीटर कंसिडर करें तो 2 मीटर रख लो, 3 मीटर होते थे 3 मीटर कर लेते। ठीक है, इंटू डेंसिटी 7850। चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन 4, और यहाँ पे ओडी कितना है 50 mm, इसको मैं मीटर में करूँगा तो कितना आ जाएगा 0.050। ठीक है, ये मीटर में आ गया। ऐसे ही mm वाली वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड कर देना तो आपका मीटर में आ जाएगा। रख दूँ यहाँ पे डी स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर माइनस आईडी कितना आया 40 mm, 0.040 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू कितना है 2 और इंटू 7850।
बस ये वाली वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। 3.14 को आप बाहर रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, इनकी वैल्यू जो आप देखो, पॉइंट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0.050 इंटू 0.050 माइनस 0.0016, तो ये वाली वैल्यू सॉल्व करके आ रही है आपकी 0.0009 इंटू 2 इंटू 7850, सबको मल्टीपल करके 4 से डिवाइड कर दूँगा, देखते हैं लेट्स सी क्या वैल्यू आती है, इंटू 2 इंटू 7850 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमें हमारा ये 3.14 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो अब सबको मल्टीपल करेंगे, कैसे करेंगे, 3.14 इंटू 0.009 इंटू 2 इंटू 7850 अपॉन 4, वट विल बी द वैल्यू, दैट योर आंसर। चलो कैलकुलेट कर रहे हैं, 3.14 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इंटू 0.00309 इंटू 2 इंटू 7850, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 11.09 kg, ठीक है, ये हमारा वेट आ गया 2 मीटर के लिए, ठीक है। अगर आप इसको ये 2 मीटर के लिए निकले, अगर पर मीटर आपको निकालना है तो आप 2 से डिवाइड करके आपका 5.5 आ जाएगा इस वाली वैल्यू को, बट यहाँ पे 2 मीटर है, 3 मीटर है तो ये वाली वैल्यू आप 3 रख देना, ठीक है। सिंपल, ऐसे हम सारी प्रॉब्लम्स का कैलकुलेट कर सकते हैं वेट, ठीक है। मेन चीज़ें यहाँ पे आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कितनी डेंसिटी होती है एज पर IS कोड, और ये वाला फॉर्मूला m=VT, ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हैं, और आपको mm से मीटर और मीटर से mm में कन्वर्ट करना आता है, दैट्स योर इजी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।